आप आंख खोलते हैं और सब कुछ आम सा लगता है। छत वही, कमरा वही, दीवारों का रंग वही। एक लम्हे के लिए आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, जैसे हर रोज होता है। आप बिस्तर से उठते हैं, जमीन पर पांव रखते हैं और कमरे से बाहर निकलते हैं। घर बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमेशा था, लेकिन एक अजीब सा एहसास आपके अंदर पैदा होता है जैसे कुछ ठीक नहीं है। आप किचन की तरफ जाते हैं, वहां आपकी मां खड़ी है। वही चेहरा, वही अंदाज, सब कुछ वैसा ही। आप उसे आवाज देते हैं, वो आपकी तरफ देखती है, लेकिन उसकी आंखों में पहचान नहीं होती। आप दोबारा आवाज देते हैं, इस बार जोर से। वो थोड़ी देर आपको देखती है जैसे किसी अजनबी को देख रही हो, फिर दोबारा अपने काम में लग जाती है। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। आप कहते हो शायद वो मजाक कर रही है। आप आगे बढ़ते हैं, उसके करीब जाकर उसके कंधे को छूते हैं। वो फौरन पीछे हटती हैं और पहली बार बोलती हैं। वो पूछती हैं कि तुम कौन हो। यह सुनकर आपका दिमाग जैसे रुक जाता है। आप अपना नाम बताते हो। आप कहते हो कि आप इसी घर में रहते हैं, लेकिन वो इनकार करती हैं। वो कहती हैं कि इस घर में तुम्हारे नाम का तो कोई शख्स नहीं रहता। अब तुम तेजी से बाकी कमरों की तरफ जाते हो। हर चीज अपनी जगह पर मौजूद है, तुम्हारी चीजें भी मौजूद हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि वो तुम्हारी नहीं लगती। अलमारी खोलते हो तो कपड़े हैं, लेकिन वो तुम्हारे नहीं। मेज पर मोबाइल रखा है, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई तस्वीर नहीं। तुम आईने के सामने जाते हो, तुम खुद को देख सकते हो, तुम मौजूद हो, लेकिन इस दुनिया के लिए तुम कोई और हो। अब तुम बाहर निकलते हो। सड़क पर लोग चल रहे हैं, गाड़ियां जा रही हैं, सब कुछ आम है। तुम एक दोस्त को देखते हो, उसके पास जाते हो, उसका नाम लेकर उसे बुलाते हो। वो रुकता है, तुम्हें देखता है और कहता है कि वो तुम्हें नहीं जानता। तुम उसके सामने अपनी जिंदगी की बातें करते हो, पुरानी यादें, वो लम्हे जो तुम दोनों ने साथ गुजारे थे। वो सिर्फ हैरानी से तुम्हें देखता है और फिर चला जाता है। अब तुम्हें एहसास होता है कि मसला सिर्फ घर का नहीं, ये पूरी दुनिया का है। आप एक दुकान में जाते हो, पानी लेने के लिए पैसे देते हो, लेकिन दुकानदार तुम्हें अजीब नजरों से देखता है। वो पूछता है कि तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो। तुम्हारी शनाख्त कहीं भी मौजूद नहीं है, ना कोई शनाख्ती कार्ड, ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई डिजिटल निशान। तुम्हारा वजूद इस दुनिया के लिए सिफर है। तुम सड़क के किनारे खड़े होकर सोचते हो कि आखिर हुआ क्या है। तुम्हें याद आता है वो लम्हा, वो रात जब तुमने आसमान में एक अजीब रोशनी देखी थी। एक लम्हे के लिए सब कुछ रोशन हुआ था और फिर अंधेरा। शायद वही लम्हा था जब सब कुछ बदल गया। तुम दोबारा घर जाते हो। इस बार दरवाजा बंद है। तुम दस्तक देते हो, अंदर से वही आवाज आती है, लेकिन इसमें सख्ती है। वो कहती है कि अगर तुमने दोबारा दरवाजा खटखटाया तो वो पुलिस को बुला लेगी। तुम पीछे हट जाते हो। तुम्हारी अपनी दुनिया तुम्हें बाहर निकाल चुकी है। अब तुम एक ऐसी हकीकत में खड़े हो जहां तुम्हारा कोई माजी नहीं और शायद कोई मुस्तकबिल भी नहीं। तुम सड़क के किनारे खड़े हो और पहली बार तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम वाकई अकेले हो। यह सिर्फ लोगों का तुम्हें ना पहचानना है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। तुम इस दुनिया में मौजूद हो, मगर इस दुनिया का हिस्सा नहीं हो। तुम दोबारा खुद को संभालने की कोशिश करते हो। तुम सोचते हो कि शायद कोई सरकारी रिकॉर्ड तुम्हारी मौजूदगी साबित कर सके। तुम एक सरकारी दफ्तर की तरफ जाते हो, अंदर दाखिल होते हो, कतार में खड़े होते हो और अपनी बारी का इंतजार करते हो। जब तुम काउंटर पर पहुंचते हो तो तुम अपना नाम बताते हो। वो कंप्यूटर में तलाश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो दोबारा कोशिश करता है, फिर भी कुछ नहीं। वो तुम्हारी तरफ देखता है और कहता है कि इस नाम का कोई शख्स मौजूद नहीं। तुम कहते हो कि दोबारा चेक करो। वो सख्त लहजे में कहता है कि तुम वक्त जाया कर रहे हो। तुम वहां से निकल आते हो, लेकिन अब तुम्हारे जहन में एक नई बात आती है। अगर तुम इस दुनिया में नहीं हो तो फिर तुम कहां हो। तुम एक सुनसान जगह पर जाते हो, शहर से दूर। तुम बैठ जाते हो और अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। तुम आंखें बंद करते हो और याद करने लगते हो कि तुम्हारी असल दुनिया में क्या हुआ था। वही रोशनी, वही लम्हा जब सब कुछ बदला था। तुम आंखें खोलते हो और आसमान की तरफ देखते हो। वहां कुछ मुख्तलिफ है। सितारों की तरतीब वही नहीं जो तुमने हमेशा देखी थी। यह बहुत छोटी तब्दीली है, लेकिन तुम जैसे ही इसे महसूस करते हो, तुम्हें यकीन हो जाता है कि तुम वाकई किसी और कायनात में हो। अब तुम समझने लगते हो कि यहां मसला तुम्हारा नहीं, बल्कि उस हकीकत का है जहां तुम आ गए हो। इस दुनिया में तुम कभी थे ही नहीं। तुम्हारी जगह यहां खाली नहीं है, बल्कि यह जगह कभी बनी ही नहीं। तुम उस खला को देख नहीं सकते, मगर तुम जानते हो कि यह मौजूद है। तुम दोबारा शहर की तरफ जाते हो, इस बार एक और मकसद के साथ। तुम अपनी जिंदगी के निशानात ढूंढना चाहते हो। तुम उस स्कूल के पास जाते हो जहां तुमने पढ़ाई की थी। तुम अंदर दाखिल होते हो, रिकॉर्ड रूम तक पहुंचते हो और पुरानी फाइलें निकालते हो। हर नाम मौजूद है, हर चेहरा मौजूद है, सिवाय तुम्हारे।
तुम्हारी क्लास में एक सीट खाली नहीं है, वो सीट किसी और के नाम की है, एक ऐसा नाम जो तुमने कभी नहीं सुना। तुम्हारी जगह किसी और ने ले ली है, या शायद वो जगह हमेशा उसी की थी। अब तुम्हें एक खौफनाक ख्याल आता है, क्या हो अगर तुम अपनी असल दुनिया में कभी भी मौजूद ना रहे हो? क्या हो अगर तुम्हारी सारी यादें सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल हों? तुम इस ख्याल को झटकने की कोशिश करते हो, लेकिन यह तुम्हें छोड़ता नहीं। तुम अपने हाथों को देखते हो, तुम मौजूद होते हो, तुम महसूस कर सकते हो, सोच सकते हो, देख सकते हो, लेकिन वजूद सिर्फ महसूस करने का नाम नहीं। वजूद वो है जिसे दुनिया माने, और यहां कोई तुम्हें नहीं मानता। अब तुम एक आखिरी कोशिश करते हो। तुम उसी जगह वापस जाते हो जहां तुमने वो अजीब रोशनी देखी थी। रात हो चुकी है, आसमान स्याह है, तुम वहीं खड़े हो और इंतजार करते हो। वक्त गुजरता है, कुछ नहीं होता। फिर अचानक एक हल्की सी रोशनी दोबारा जाहिर होती है। वही एहसास, वही खामोशी। तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगता है। यह तुम्हारा वाहिद मौका है, या तो तुम वापस जाओगे या हमेशा के लिए खो जाओगे। तुम एक कदम आगे बढ़ाते हो, रोशनी तेज हो जाती है, तुम्हारी आंखें बंद हो जाती हैं। एक लम्हे के लिए तुम्हें लगता है कि तुम गिर रहे हो, जैसे खला दोबारा तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा हो। फिर सब कुछ रुक जाता है। तुम आंखें खोलते हो, तुम दोबारा अपने कमरे में हो। वही दीवारें, वही माहौल। तुम तेजी से बाहर निकलते हो, किचन में जाते हो। वही चेहरा तुम्हारे सामने है। इस बार वो तुम्हें देखती है और मुस्कुरा देती है। तुम्हारा दिल सुकून से भर जाता है। तुम वापस आ चुके हो, सब कुछ ठीक है। लेकिन फिर तुम्हारी नजर मेज पर पड़ती है। वहां एक तस्वीर रखी है, तुम उसे उठाते हो। उस तस्वीर में तुम्हारा घर है, तुम्हारा खानदान है, लेकिन इसमें तुम नहीं हो। तुम्हारी जगह कोई और खड़ा है। तुम्हारी मुस्कुराहट की जगह किसी और का चेहरा है। तुम आहिस्ता से पीछे हटते हो, तुम्हारी सांस रुकने लगती है। शायद तुम वापस नहीं आए, शायद तुम सिर्फ एक और हकीकत में आ गए हो, जहां सब कुछ वैसा ही है, सिवाय इसके कि तुम अब भी कहीं मौजूद नहीं हो। और इस बार शायद कोई रास्ता बाकी नहीं, लेकिन अब तुम जान चुके हो कि हकीकत सिर्फ वो नहीं जो नजर आती है। कायनात शायद एक नहीं है, शायद बेशुमार कायनातें मौजूद हैं। हर एक में एक अलग कहानी, एक अलग अंजाम। किसी में तुमने वो रोशनी कभी नहीं देखी, किसी में तुम उस दिन घर से बाहर ही नहीं निकले, और किसी में शायद तुम अब भी अपनी असल जिंदगी जी रहे हो। लेकिन एक कायनात ऐसी भी है जहां तुम मौजूद ही नहीं हो और तुम गलती से इसी में आ गए हो। साइंसदान इसे मल्टीवर्स कहते हैं, यानी बेशुमार कायनातें जो एक दूसरे के साथ मौजूद हैं, मगर ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं है। हर फैसला, हर लम्हा, हर छोटी तब्दीली एक नई कायनात बना सकती है, और कभी कभी बहुत कम लम्हों के लिए इन कायनातों के दरमियान दरवाजे खुल सकते हैं। आप शायद ऐसे ही एक दरवाजे से गुजर आए हो, लेकिन मसला यह है कि ये दरवाजे हमेशा नहीं खुलते और ना ही हर बार वापस जाने का रास्ता देते हैं।